हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। आज का लेक्चर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि रसिस्टेंस और रसिस्टिविटी के ऊपर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर चल रहा है, क्लास 12th का सीरीज है, 3rd यूनिट है, जिसमें हम लोग ये भी देख लेंगे रसिस्टेंस रसिस्टिविटी के साथ में जो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रसिस्टेंस एंड रसिस्टिविटी, यानी कि क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का रसिस्टेंस रसिस्टिविटी के ऊपर, उसको भी हम लोग काफ़ी बारीकी से यानी फुल कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर इन जनरल कंडीशन में रसिस्टेंस के बारे में समझे से, तो रसिस्टेंस जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, कंडक्टर मटेरियल में रसिस्ट करता है, यानी कि उसको फ्लो होने से जितना ज़्यादा रसिस्टेंस रहेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो मटेरियल में होगा वो उसको उतना ही कम हो जाएगा। ऐसे मतलब एक तरीके से आप क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोध यानी अवरोध है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो सबसे पहले से जो रसिस्टेंस है इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पहले रसिस्टेंस हेडिंग लगा दीजिए, एक एक करके डिस्कस कर देंगे। रसिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सन्स कैपिटल आर से। ठीक है, एक जो है यहाँ पे कोई कंडक्टर मटेरियल ले लीजिए, कोई कंडक्टर मटेरियल बना देते हैं सन्स। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी जोड़ दिया गया, प्लस माइनस। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लोमेंट्स इसमें हो रहा होगा ऐसे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो होगा ऐसे, जिधर जो है पॉजिटिव टर्मिनल हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव होता है, इस तरीके से इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही ये जैसे फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शंस में पॉजिटिव की तरफ जो है, तो करंट इसमें इसके अपोजिट डायरेक्शंस में फ्लो हो जाएगा ऐसे। करेक्ट है, इस तरीके से। अब रसिस्टेंस का एक लाइन में डेफिनेशन अगर अगर हम लोग लिखे सेंस, तो इसको हम लिख सकते हैं, इट रसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू इन कंडक्टर। ठीक है, यानी कि इट रसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स कंडक्टर, इन कंडक्टर या इट्स कंडक्टर में भी आप लिख सकते हैं। करेक्ट है, ये रसिस्ट करता है उसको से। और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, जैसे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं सेंस कि ये इलेक्ट्रिक करंट आर जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस यानी भी, और नीचे कितना हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन, टाइम टेकन। पोटेंशियल डिफरेंस में टाइम टेकन नहीं है सेंस कि यहाँ हम लोग तो वो जानते हैं ना, v इज इक्वल्स टू आई। टाइम टेकन में तो ये फ्लो होता है जिसमें हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देख लेंगे सेंस, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो ये आई का फ्लो हो रहा है। करेक्ट, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया सेंस, आई हो गया। यानी कि एक तरीके से हम बोल दिए कि आर जो है वो v बाई आई के बराबर हो जाता है। करेक्ट है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी हम लोग ऑलरेडी लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसको भी जाकर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमको मिल गया है। अगर यहाँ से इसकी बात करें तो इसका देखिए, अगर मान लीजिए इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट तो इसके हिसाब से भी हो जाएगा। एक यूनिट ऑफ आर आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज का क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर, या फिर इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट एक यूनिट है ओम। ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, ओम। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी में देखते हैं सेंस कि अगर फॉर कंडक्टर के लिए, ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, जिसका लेंथ क्या है सेंस, एल है, कंडक्टर। ठीक है, और एरिया मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए है। ठीक है, एल और ए हमको पता चल गया। तो यहाँ पे देखते हैं फॉर कंडक्टर के लिए तो क्या हो जाएगा सेंस, फॉर कंडक्टर के लिए आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, और आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके एरिया के होता है। तो क्या यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं सेंस, आर जो है यानी कि एल बाई ए के जो है प्रोपोर्शनल हो गया सेंस। ठीक है, प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट आता है, और वही कांस्टेंट साइन जो आता है सेंस उसी को हम लोग बोलते हैं रसिस्टिविटी।
विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि यहाँ पे जो आएगा वो आएगा स्टूडेंट्स इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है, और यही रो कहलाता है स्टूडेंट्स रेसिस्टिविटी जो हम लोग देखेंगे, VT विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए सर, रेसिस्टिविटी के बारे में बात करें सर, तो रेसिस्टिविटी ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, यानी कि जो रेसिस्टिविटी हम लोग देखेंगे किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी है, और उसी में जब रेसिस्टिविटी का हम लोग डिस्कस, हम जस्ट इसका देखेंगे कि टेम्परेचर्स का इस पे क्या इफेक्ट होता है। अगर इसमें हम लोग बातें करें रेसिस्टेंस के लिए, तो रेसिस्टेंस डिपेंड्स करता है क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन पे भी, यानी लेंथ पे भी डिपेंड्स करता है, एरिया पे भी डिपेंड्स करता है, और उसके नेचर एंड टेम्परेचर्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब सब मटेरियल के लिए देखेंगे, कंडक्टर सेमीकंडक्टर के लिए भी देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या इफेक्ट होता है, वो तो टॉपिक हम लोग देखेंगे ही। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, लिख लीजिए कि रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन किस पे? पहले तो लिख लीजिए क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, सेक्शनल डायमेंशन। ठीक है, उसमें क्या क्या आ गया? सुन, लेंथ, एरिया सब आ गया, कॉमा नेचर, नेचर ऑफ मटेरियल यानी नेचर एंड टेम्परेचर। ठीक है, इस इतने पॉइंट्स पे जो है आपका क्या रेसिस्टेंस डिपेंड्स करता है, तो इसको ध्यान रखना है। लेकिन वहीं एसेंस रेसिस्टिविटी की यदि बातें करें, तो ये जब मटेरियल का प्रॉपर्टी, अब यानी कि इससे रेसिस्टेंस का क्या पता चला कि इसमें लेंथ बढ़ाएंगे तो आपका रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, अब एरिया जो है घटाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ा देंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। लेकिन रेसिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिपेंड्स करता है नेचर और टेम्परेचर के, मटेरियल के नेचर टेम्परेचर पे। ठीक है, वो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन पे नहीं डिपेंड्स करता, क्योंकि अगर लेट सपोज सिल्वर है तो सिल्वर का एक रेसिस्टिविटी फिक्स होगा। अब उसका ऐसा थोड़ी है कि जो सिल्वर का प्रॉपर्टी है, अगर उसका लेंथ कम कर दे, छोटा ले ले, उसका जो है लेंथ बढ़ा दे, जो है बड़ा सा ले ले, तो प्रॉपर्टी सिल्वर से गोल्ड तो नहीं हो सकता है सर। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी सेम रहता है हमेशा। हाँ, वो डिपेंड्स करेगा नेचर पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे, पहले क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर रेसिस्टिविटी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसका यूनिट ओम करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस करेक्ट है। अब हेडिंग लगा लीजिए रेसिस्टिविटी, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं रेसिस्टिविटी, करेक्ट है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से, अभी जस्ट हम लोग देखबे किए। ठीक है, तो अब देखिए वहीं से निकाल लेते हैं। यदि अभी देखें तो आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए है, तो यहाँ से रो निकालेंगे तो रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल हो जाएगा। करेक्ट है। और देखिए यहाँ से अगर इसका यूनिट देखें रेसिस्टिविटी का, इसका यूनिट अगर हम लोग देखें तो रेसिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, तो इस मीटर से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा? ओम मीटर, यानी कि यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी जो हो जाएगा वो ओम मीटर हो जाएगा। करेक्ट है सुन, जल्दी से इसको लिख लीजिए। ठीक है, एक चीज वहीं सेम चीज लिख लीजिए कि रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, या कंडक्टर बोल सकते हैं मटेरियल। करेक्ट है, तो अभी बताएं कि ये प्रॉपर्टी है नेचर टेम्परेचर्स पे डिपेंड्स करता है। तो एक बार इसको भी लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है, मिटाते हैं इसको। ठीक है, आइए अब देखते हैं ये वाला टॉपिक। यहाँ पे इसको एक बार लिख लेते हैं, हेडिंग आप लोग भी लगा लीजिए इधर।
टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। करेक्ट है? इस पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक रिलेशन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हम लोग किए थे कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो उसमें हम लोग रिलेशन से पहले उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो रिलेशन ये डिस्कस उसमें जो डिराइव किए थे कि I इज इक्वल्स टू वी डी ई एन ए। ठीक है, इसमें वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिटी। ठीक है, इसमें वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। करेक्ट। अब एसेंस हम लोग को पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला होता है, जैसे वी नो डैट, यहाँ लिख देते हैं वी नो डैट। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला होता है सेंस वी डी इज इक्वल्स टू स्मॉल ई भी। अब देखिए स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम होता है सेंस, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। लेकिन एक और होता है सेंस भी के टर्म्स में, तो ई भी टाउ बाई एम एल होता है। इस फॉर्मूला को उठा करके हम लोग एसेंस इसमें रखते हैं, इस वाले में वी डी के जगह पे। तो अगर ये आई रखेंगे तो वी डी क्या हो जाएगा एसेंस ई भी टाउ बाई एम एल, साथ में ई एन ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एसेंस, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे एम एल हो गया, और साथ में यहाँ पे किसका वैल्यू देख लेते हैं एसेंस एम एल। हाँ ठीक है, सब वैल्यू ठीक है। अब देखिए एसेंस यहाँ से अगर इसका वैल्यू देखें तो ये पूरा फॉर्मूला कितने के बराबर हो गया एसेंस एन ई स्क्वायर। देखिएगा एसेंस ये पूरा वैल्यू इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, तो अरेंज करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एसेंस एन ई स्क्वायर टाउ, सबको एक जगह करना है एन ए स्क्वायर टाउ ए बाई एम एल, और यहाँ पे एक भी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे भी ध्यान रखना है भी यहाँ पे ये है पोटेंशियल डिफरेंस काफी बारीकी से इसको देखिए सेंस। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे आई हो गया। ये देखिए ये पूरा वैल्यू को एन ई स्क्वायर टाउ है इधर भेज देंगे, तो देखिएगा सेंस पूरा वैल्यू को इधर भेजते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एम आई इंटू एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए इज इक्वल्स टू भी। अब एक चीज ध्यान दीजिए ओम्स लॉ क्या कहता है, इसको हम अरेंज करके थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देते हैं भी इज इक्वल्स टू आई इंटू, ऐसे भी लिख सकते हैं एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए। अब ये पूरा वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जानते हैं v इज इक्वल्स टू आई आर, तो ये v इज इक्वल्स टू आई तो है, और ये पूरा वैल्यू किसका होगा एसेंस, यानी v इज इक्वल्स टू जो आई आर जानते हैं, तो ये पूरा वैल्यू किसका होगा एसेंस आर का। तो आर का यहाँ पे क्या वैल्यू निकल के आ गया एसेंस एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए। एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया। यहाँ से टेम्परेचर डिपेंडेंस की हम लोग फैक्टर देख लेंगे, और आर के साथ रेसिस्टिविटी भी है। तो रेसिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल। ठीक है, तो आर का वैल्यू अगर यहाँ रखिएगा तो देखिए ना ए और एल है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा ए और एल, तो यहाँ पे जैसे ही आर का वैल्यू रखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए, और ऊपर एसेंस क्या आ गया ए, और नीचे आ गया एसेंस एल, तो एल गायब हो गया, ये भी कैंसल आउट हो गया, तो रो का वैल्यू निकल के आ गया एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ। दो फॉर्मूला यहाँ से निकल करके आ गया एसेंस, क्योंकि इसी से हम लोग बता सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने पे ऑन व्हाट फैक्टर रेसिस्टेंस डिपेंड्स, यानी किस फैक्टर पे रेसिस्टेंस को कौन सा क्या फैक्टर होगा जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। अब इसमें देखिए एम कांस्टेंट, एल की बात करेंगे तो वो भी कांस्टेंट, ई की बात करेंगे वो भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट, तो यानी कि रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड्स कर रहा है टाउ पे, जो कि रिलैक्सेशन टाइम होता है, ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, और एक एन पे डिपेंड्स कर रहा है। यानी हम लिख देंगे कि यहाँ पे आर एंड रो यानी रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन किस पे सेंस, एक एन पे
देखिए इसमें भी एन है और टाउ पे एन एंड टाउ। एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और टाउ रिलैक्सेशन टाइम। अब एसेंस यहाँ देखना है, क्या देखना है वो समझिए कि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो उसमें पढ़ाए थे कि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो उसका क्या होता है सुन, रिलैक्सेशन टाइम होगा। अगर मटेरियल में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सुन, तो सिंपल सी बात है उसके फ्लो को क्या करेगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो हो रहा है उसको रसिस्ट करता है। और रिलैक्सेशन टाइम जो होता है कोलिजन्स बिटवीन टू मोलिक्यूल्स, यानी टू सक्सेसिव कोलिजन्स टाइम बिटवीन, यानी कि जो ऐसे समझ लीजिए कि जो टाइम दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में लगता है, जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराने से जस्ट पहले का जो जितना टाइम होता है सक्सेसिव कोलिजन्स का, वहीं जो है हमारा क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। अब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो और काफ़ी तेज़ी से इसमें जो है फ्लो होना शुरू, और तेज़ी से कोलिजन्स होगा। तो अब जो उनके बीच का जो टाइम है, यानी टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यहाँ पे देख लीजिए टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। यानी कि अगर देखें कि अगर यहाँ पे बात करते हैं फॉर कंडक्टर के लिए, फॉर कंडक्टर, ठीक है, तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया स्टूडेंट तो उस कंडीशन में तो हमारा क्या हो गया, रिलैक्सेशन टाइम जो है उस कंडीशन में रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। देखिए कंडक्टर है तो हम एन का फैक्टर सिग्निफिकेंट नहीं होता है, क्योंकि कंडक्टर मटेरियल में जो है ऐसे हैं रूम टेम्परेचर पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसमें कंडक्टर में कौन सा लेंगे सिग्निफिकेंट टाउ, यानी रिलैक्सेशन टाइम, काफ़ी अच्छे से समझना है। तो अब बताइए टेम्परेचर बढ़ाए तो रिलैक्सेशन टाइम घट गया, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, अगर रिलैक्सेशन टाइम घटता है तो बताइए इसमें से अगर टाउ जो है इसमें घटता है तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसमें भी टाउ घटेगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी हम अब यहाँ बोल देंगे कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ तो घटा था, ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो सिग्निफिकेंट है तो हमारा क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों ही हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, दोनों ही इंक्रीज करेगा। ये दोनों ध्यान रखना है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी फॉर कंडक्टर मटेरियल के लिए इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं। दूसरा यहाँ यहीं पे ऊपर लिख देते हैं। अगर ठीक है, यहाँ देखिए अब बात करते हैं फॉर, दूसरा भी देख लेते हैं सेमीकंडक्टर के लिए, मटेरियल के लिए, ठीक है। अब देखिए सेमीकंडक्टर में आता है सिग्निफिकेंट एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब जैसे आप ध्यान रखिएगा इसमें सिग्निफिकेंट क्या देखा जाता है कि नंबर ऑफ टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो एन का वैल्यू, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो तेजी से जो है उसमें फ्लो होना, यानी बढ़ जाता है वैल्यूएशन, ठीक है, काफ़ी तेजी से फ्लो हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें बढ़ जाएंगे। तो अब बताइए टेम्परेचर बढ़ाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा, तो बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगा। यानी हम बोल देंगे सेंस कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा जो है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी बोथ विल बी डिक्रीजेज। ये ध्यान रखना है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में बार बार एसेंस पूछता है, ठीक है। तो इस दोनों पॉइंट्स को स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। इसी तरीके से कंडक्टर मटेरियल के टेम्परेचर बढ़ाएं, रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी बढ़ा, और जो है सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी बोथ विल बी डिक्रीजेस, ठीक है सन। तो यहाँ पे जाकर के हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। तो लेक्चर अच्छा लगे तो सन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए सन, ठीक है। मिलते हैं सन इसी तरीके से अच्छे अच्छे लेक्चर्स वीडियो के साथ। तब तक के लिए सन इस लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, लिखिए। टाटा बाय बाय, सी यू।